येलो हो गया। लाल सर आ गया। फिर अभी क्या आ रहा है? अरसलान लीव करो। कोरोना क्या कर दिया भाई। गौतम बताओ। बोलेगा सबका क्लास चल रहा है। असलान बताएगा। अरसलान जमाती से भागा हुआ है। क्या हो रहा है अरसलान जमाती? अभी कैलकुलेटर सीखने गया है, मत बोलो कुछ। अभी ठीक आ रहा है? नो। वाइट तो आ रहा है, हाँ फोकस हिला हुआ था। ठीक है, तो पोटेंशियल जो है वो के क्यू बाई आर होता है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इसको ध्यान रखेंगे हम लोग कि पॉइंट चार्ज जब भी होगा तो पोटेंशियल के क्यू बाई आर ही होगा। अब देखो ये हुआ पॉइंट चार्ज की वजह से। अब इस पॉइंट चार्ज के बाद जब कोई दूसरा एक्सटेंडेड बॉडी आएगा तब कैसे निकालेंगे वो अब हम लोग सीखेंगे। हमको लगता है ना ऐप में कुछ ऐसा होता है जिसके वजह से इसका मतलब नेट रेड ज्यादा हो गया ये सर। यूज नहीं कर पा रहा है। रेड हो सर गया। रेड हो गया। अच्छा रेड हो गया, देखते हैं जब लिखेंगे तो पता चलेगा क्या हुआ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज्ड रॉड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज रॉड। ठीक है, अभी हम चार्ज रॉड के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे एट इट्स एक्सियल पॉइंट। तो देखो क्या होता है कि मानो ये एक रॉड है और इस पे चार्ज क्यू है और इसका लेंथ एल है। इसके वजह से एक्स डिस्टेंस दूर, सॉरी आर डिस्टेंस है, यहां से एक एंड से आर डिस्टेंस है। इसके वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस पॉइंट पी पे ये फाइंड करना। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहां पे एक dx ले लेंगे और यहां से x, तो x डिस्टेंस पे dx जो लिया है इसमें कितना चार्ज होगा मान लेते हैं dq चार्ज होगा। ये dx है, तो इसके वजह से पोटेंशियल देखेंगे तो dv हो जाएगा k dq अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरा पोटेंशियल आएगा। तो k dq की जगह पे लिख सकते हैं, यहाँ पे k dq बाई एक्स होगा, सॉरी k q बाई एल इनटू dq में dx आएगा बाई x आएगा। देखो dq तो क्या हो जाएगा, dq तो q बाई एल इंटू dx ही होगा ना, उसी का हेल्प से ये लिखते हैं। तो k q बाई एल इंटू dx बाई एक्स। अब यहां से क्या होगा, k q बाई एल लिमिट तो पता है क्या होगा, आर से आर r प्लस से एल। r प्लस एल, k q बाई लॉन r प्लस एल से r, यही हो जाएगा आपका आंसर। क्या स्टार्टिंग में बताई ना, कट गया था मेरा। मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे एक रॉड है, उस रॉड के मतलब एंड पॉइंट से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा एक बात और बता देते हैं, मानो किसी क्वेश्चन में ऐसा पूछ दे कि रॉड के सेंटर से आर डिस्टेंस पे, तो तुम लोग को पता है ना क्या करोगे, लिमिट क्या डालोगे। आर यदि से आपको माइनस एल बाई टू एल बाई टू। नहीं, यदि यहां से आर डिस्टेंस है तो लिमिट क्या डालेंगे, एल लिमिट आर डालेंगे माइनस एल से आर तक। आर माइनस एल बाई टू से आर प्लस एल बाई टू। नहीं अच्छा हाँ हाँ हाँ। मतलब देखो लिमिट ऐसा डालना है जिससे कि मेरा पूरा चार्ज कवर हो पाए, बस और कुछ नहीं सोचना।
ठीक है, तो सेंटर से आर रहता तो वैसे करते, अभी एंड पॉइंट से आर है तो एंड पॉइंट के अकॉर्डिंग हम उसका क्या बोलते हैं लिमिट डाल करके चेक कर देंगे। अब देखो यहाँ पे एक और चीज सोचो, हाँ क्या बता रहे थे कि जैसे कि इस पॉइंट पी पे निकालना था तो हम पहले एक पॉइंट चार्ज कंसीडर किए इस लेंथ पे, तो वो पॉइंट चार्ज मेरा आ गया डी क्यू, जिसका की वैल्यू होगा क्यू बाई एल इंटू डी एक्स। उस पॉइंट चार्ज की वजह से, इस पॉइंट चार्ज, ये वाला पॉइंट चार्ज के वजह से एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डी क्यू बाई एक्स होगा। अभी जस्ट मैंने पिछले वाले टॉपिक में समझाया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर, तो के क्यू के जगह डी क्यू और आर के जगह एक्स। अब ऐसा ऐसा सारा पोटेंशियल को ऐड कर देंगे। पोटेंशियल वेक्टर एक स्केलर, स्केलर। स्केलर, तो ये याद रखना कि यहाँ पे डायरेक्शन का कोई खेला नहीं होगा कॉस थीटा साइन थीटा टाइप का, यहाँ पे जो भी होगा सिर्फ मैग्नीट्यूड का होगा। तो ये चीज ध्यान रखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अभी देखेंगे एट इट्स एक्सियल पॉइंट हो गया, अब एट इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट तो क्या करेंगे, अब इस रॉड के सेंटर से आर डिस्टेंस ऊपर देखेंगे कितना पोटेंशियल है। ऑटो फोकस कैसे ठीक होता है समझ में ही नहीं आ रहा। तुम लोग भी क्या नालायक, कितना मोबाइल चलाता है, ये सब पता लगाने बोले तो कोई पता नहीं है। क्या गौतम? क्या हुआ? अरसलान को पता है। अरसलान बताएगा। असलान बताएगा। अरसलान बताएगा, अंतर्यामी हो। चलो देखो, बोलो अरसलान। सीएस का स्टूडेंट है सर। अभी देखो क्या करने का कि ये जो रॉड है इसके लेंथ से, माने इसके सेंटर वाले पॉइंट से आर डिस्टेंस ऊपर जाना है। यहां से एक्स डिस्टेंस पे डीएक्स कंसीडर करके इसको मिला देंगे पॉइंट पी पे, तो डीवी कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एट पी हो जाएगा के डी क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 1/2। ठीक है, ये आपको उस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा के डी क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर हाफ। इसका इंटीग्रेशन करना है तो लिखेंगे के क्यू बाई एल इंटू डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर हाफ, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा आर स्क्वायर प्लस एक्स। तो देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स बराबर पुट कर देंगे क्या, आर टैन थीटा, एक्स बराबर आर टैन थीटा पुट कर देंगे। उससे क्या होगा कि dx बराबर आ जाएगा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, वाह, लगता है अरसलान को तुम बोलो तो जूम होना बंद हो गया है क्या? तेरा अरसलान कर दिया ना सीएस का स्टूडेंट। हम भी भाई देख रहे हैं आपको मोबाइल हैक करके किया। आर सर, सेक आप एक स्क्वायर बार बोल दिए कर दिया। आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे में क्या बचेगा, देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर वन प्लस टैन थीटा, यानी कि आ जाएगा आर इंटू सेक थीटा, इसका इंटीग्रेशन। तो सेक आर आर कट गया, आ गया के क्यू बाई एल इंटू सेक थीटा डी थीटा। ठीक है, वैसे लिमिट जब तक x था तब तक -L/2 से +L/2 था, जब थीटा के टर्म में होगा तो वो लिमिट चेंज हो जाएगा। तो पहले ये देख लेते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो के क्यू बाई एल सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है ln सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ये इसका लिमिट माने ये इंटीग्रेशन होता है, ये याद रखना। तो इसका लिमिट अभी नहीं डालेंगे, अभी क्या करेंगे, पहले इसको कन्वर्ट कर देंगे इसमें सेक थीटा और टैन थीटा को। इससे देखो यहाँ पे देखो टैन थीटा बराबर लिख सकते थे, टैन थीटा बराबर लिख सकते थे एक्स बाई आर, और सेक थीटा बराबर लिख सकते थे परपेंडिकुलर बाई बेस, तो बेस हो गया आर।
आर नीचे, हाइपोटेनियस ऊपर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया लॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर प्लस tan थीटा हो गया एक्स बाई आर। ये आपको आंसर आ गया। अब इसमें x के जगह पे माने -l/2 से +l/2 का लिमिट डाल देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। डाल के देख लेते हैं। k3/l कंट्रोल लॉन इंटीग्रेशन में आता है अंडर रूट l स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर प्लस l बाई अंडर रूट l स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर माइनस l। ऐसा ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सर ये सब वैल्यू याद रखना होगा। नहीं कैसे इंटीग्रेशन हो रहा है ये एक तरह से हम तुम लोग को आदत डाल रहे हैं, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होगा जहां पे तुमको माने रिजल्ट का नहीं पर डेराइव करने का जरूरत पड़ेगा, तो उस समय कैसे डेरिवेशन करना है वो सब एक तरह से सीख रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जैसे ये आप याद नहीं रख पाओगे, आई थिंक इसको याद नहीं रख पाओगे, पर कैसे किए हैं ये यदि याद रहेगा तो कर तो लोगे ना। तो ये चीज उसके लिए है। याद रखने के लिए आपको जो जो याद रखने वाला टर्म है मैं वो आपको बता दूंगा, जैसे कि स्फीयर हो गया, चार्ज रॉड हो गया, उस सब की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड सब निकाले थे ना, वो सब हम लोग को याद रखना पड़ेगा। ये हमको लगता है मैंने वीडियो कॉल हो रहा था मोबाइल पे इसीलिए नहीं आ रहा था, अभी देखो बड़ा सही आ रहा है। लेकिन पता है कुछ ऐसा चीज होता है कि यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब बहुत अच्छा चलता है नेट से, और कुछ कुछ ऐप ऐसा होता है जो कि जल्दी ज्यादा डाटा खींच ही नहीं पाता है। सर ये तो बहुत खींचता है। नहीं नेट का माने ये ज्यादा खींचता है, क्या बोलते हैं, मेमोरी ज्यादा लेता, माने डाटा ज्यादा ले लेता है। लेकिन जैसे कि मेरा जनरल स्पीड बहुत ज्यादा दिखाता है 400-500 kbps, लेकिन अभी देखते हैं तो 50 kbps नहीं जाता है। यदि 100 kbps जाए तब तो अच्छा क्वालिटी दिखाना चाहिए था ना। बैटरी वो चीज है। अरे बैटरी और नेट तो खतरनाक खाता है वो तो तुम लोग का। अभी माना क्या बोलते हैं 4G डाटा होगा तो पता चलता होगा तुम लोगों की एक क्लास में शायद 350-400 MB खा जाता है। नहीं हम लोग स्कूल में 530 MB पर दिया है। हाँ मतलब दोनों क्लास मिला करके हमको लगता है 600 MB के आसपास खाता है। जीबी सर, 2-2.5 GB खत्म हो जाता है। 1 GB खत्म हो जाता है। तो 2-2.5 GB खत्म हो जाता है। 40 अरे मिनट का दो क्लास। अरसलान फ्री में करता है क्या? ब्रॉडबैंड लगा हुआ है। रेल वायर अभी तो जिसका ब्रॉडबैंड है उसी को मतलब अरसलान स्टेशन में बैठ के चलाता है फ्री वाईफाई। बिजली गिर गया तो ब्रॉडबैंड खराब हो गया। और पुलिस मारता है उसको। तुम लोग आपस में ग्रुप चैट कर लेना, ठीक है? यहाँ पे तुम लोग चैट करेगा, अपने अपने बतियाना शुरू कर देता है। हम जितना पूछो उतना। तो आप मिटा अरे के इस्लाम व्हाट्सअप कर रहा है सर, सारा बात तो हम लोग बोल दे रहे हैं उसके द्वारा। बहुत बदमाश। अच्छा लड़का भाई, छोड़ दो। पिटाई खाएगा तुम लोग। चलो मैंने ये देख लिया, अब देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग।
एक रिंग के वजह से कितना होगा। तो पहला देखते हैं केस वन एट इट सेंटर। सेंटर पे कितना होगा, सेंटर पे कितना होगा भाई, ये रहा रिंग और ये रहा इसका सेंटर। तो यहाँ पे डी क्यू कंसिडर कर लेते हैं, ये क्यू था तो इसके सेंटर पे कितना होगा पोटेंशियल, तो डीबीसी बराबर के डी क्यू बाई आर। देखो यहाँ पे आर कांस्टेंट है, यहाँ पे आर कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पोटेंशियल एट सेंटर आ जाएगा के क्यू बाई आर सिंपली। अभी देख मैं तेरे को एक बात बताऊंगा कि ये रिंग है, ये कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग है इससे मायने नहीं रखता है। यदि इसके सारा चार्ज सरफेस पे है, सारा चार्ज यदि सरफेस पे है तो सेंटर पे के क्यू बाई आर होगा। अब देख यदि यूनिफॉर्म होगा तो बहुत अच्छी बात है, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो भी बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, इसको बस मतलब है कि टोटल चार्ज कितना है। मतलब यदि सोच ऐसा होता कि एक रिंग है नॉन कंडक्टिंग रिंग, ठीक है, इसमें 1/3 पार्ट पे 3Q है, 1/3 पार्ट पे 2Q है और 1/3 पार्ट पे Q है, तो नेट चार्ज कितना हो गया 3 2 5 1 6 6Q। तो पोटेंशियल एट सेंटर हो जाता है 6KQ/R। ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म रहे या नॉन यूनिफॉर्म रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है, सेंटर पे जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, तो समेशन ऑफ ऑल चार्जेस की वजह से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये होगा, जितना पोटेंशियल होगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोग लिख भी लेते हैं कि इवन फॉर, नोट कर लेना है, even for non-uniform distribution of charges, non-uniform distribution of charge on ring, the potential at center will be given by the same expression। ठीक है, मतलब जो ये एक्सप्रेशन है उसी से आपको आएगा, यदि नॉन यूनिफॉर्म है तो भी, नॉन यूनिफॉर्म में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये था एट इट सेंटर। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, इसको मिटा के ही देखते हैं। एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट पे कितना होगा ये हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, यदि कोई आर्क दे देगा तो उस आर्क पे जितना चार्ज होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसा शेप रहेगा सारे शेप में सेम आंसर ही देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पे कैसा होता है, तो मानो ये एक रिंग है, इसके एक्सियल पॉइंट की बात नहीं करते, इसके एक्स डिस्टेंस दूर बताना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो ऑब्वियस बात है, इस टोटल रिंग पे जो चार्ज है वो क्यू है, तो डी क्यू कंसिडर करेंगे और इस डी क्यू की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल देखेंगे। तो मान लेते हैं इसका रेडियस है कैपिटल आर, तो जितना पोटेंशियल होगा ड्यू टू पॉइंट चार्ज वो हो जाएगा के डी क्यू बाई
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 1/2 ये होगा। अब इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो पोटेंशियल आ जाएगा। एक बात तुम लोग को मैं क्लियर कर दूं कि ये पोटेंशियल जो है सारा का सारा, अरे इमरान आया था फिर चला गया। हाँ तो देखो क्या था, अरे बैठोगे, हाँ के डी क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 1/2 है। तो इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये आ जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 1/2। इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई वेक्टर टाइप का चीज नहीं है, यहाँ पे जो है वो स्केलर है। तो स्केलर में हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि चार्ज यूनिफॉर्म है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे भी यदि नॉन यूनिफॉर्म भी होता तो आंसर सेम आता। ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। due to a uniformly charged disk, uniformly charged disk, हम इसके वजह से देखते हैं। इस डिस्क से एक्स सेंटर दूर तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। देखो यहाँ पे क्या है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है। तो पता तरीका क्या है कि बाई डिस्टेंस पे एक डीवाई मोटाई का रिंग कंसीडर करेंगे, उसके वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल के सॉल्व करेंगे। नहीं तो देखो यहाँ पे सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल कितना होगा चेक करते हैं। पोटेंशियल होगा के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर हाफ। अभी जो एक रिंग के वजह से निकाले थे कोई आंसर मेरा होने वाला है के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर हाफ। अभी देखो क्या करेंगे कि डी क्यू कितना लिखेंगे, डी क्यू लिखेंगे सिग्मा इंटू 2 पाई वाई डी वाई, सिग्मा इंटू 2 पाई वाई इंटू डी वाई। ये आ जाएगा के सिग्मा 2 पाई वाई डी वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर हाफ। इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है, बोलेगा सर ये तो वही करेंगे y बराबर एक्स tan थीटा ले लेंगे, क्या सोच रहा है ना
बोलो जी। वाई डी वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर हाफ है, तो क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? तो सर वाई के जगह पे एक्स tan थीटा ले लीजिए। अभी तुम लोग को हम बताते हैं कि वाई बराबर एक्स tan थीटा लेने में दिक्कत क्या है। देखो वाई बराबर, इसको उतारना मत, मैं इसको बस बता रहा हूँ ऐसे ही कि वाई बराबर यदि आप सिग्मा बाई x, 2 एप्सिलॉन नॉट लिखे हैं। हाँ के इंटू 2 पाई इंटू सिग्मा का वैल्यू होता है ना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन ना। अभी देखो पहले ये समझो कि क्यों यहाँ पे y बराबर एक्स tan थीटा लेके सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि y बराबर एक्स tan थीटा लेंगे तो dy बराबर एक्स सेक स्क्वायर थीटा आएगा, डी थीटा आएगा। तो वहां पे y dy के जगह पे रखोगे तो एक्स tan थीटा और एक्स सेक स्क्वायर थीटा आएगा, डी थीटा आएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर यानी कि एक्स और सेक थीटा आएगा। तो सेक थीटा से एक सेक थीटा कट गया तो tan थीटा सेक थीटा ऊपर बच जाएगा ना। तो उससे ज्यादा बेटर है कि हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को जेड स्क्वायर ले लेते हैं। देखो यदि नीचे जो भी टर्म है उसका डिफरेंशिएशन यदि ऊपर दिया रहता है ना, तो हम लोग उसी को मैंने पुट करके सॉल्व कर देते हैं। जैसे कि देखो क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मानो जेड स्क्वायर मान लिया, तो एक्स तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2y dy बराबर 2z dz। चाहे ऐसा करते हैं टी स्क्वायर मानते हैं, क्योंकि जेड और 2 मिल जा रहा है, टी स्क्वायर टी डी टी। याद करो इंटीग्रेशन जब सीखा था तो ऐसा सब्स्टिट्यूशन करने का भी मेथड सिखाया गया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर है, तो ऐसा करेंगे 2y dy बराबर 2t dt। अब क्या करेंगे, यहां से 2 कट गया यानी कि y dy बराबर t dt है, उसको यहां पुट कर देंगे तो आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसको लिख सकते हैं y dy को t dt, और नीचे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को टी स्क्वायर, तो टी पे पावर 1/2 टी, ये टी टी कट गया तो dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू टी dt का इंटीग्रेशन टी dt बाई टी, यानी कि dt का इंटीग्रेशन करना है, यह आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। अब t का यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे वापस से, t बराबर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अब इसका लिमिट क्या होगा, y का लिमिट होगा 0 से कैपिटल R, इसका रेडियस हम मान लेते हैं R है। इसका आंसर हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, R पुट कर दो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 0 पुट कर दो x, ये आपको आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट। पोटेंशियल एट सेंटर हो जाएगा, सेंटर पे x का वैल्यू 0, तो वहां पे हो जाएगा सिग्मा R बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सेंटर सेंटर पे उसका x का वैल्यू हो जाएगा 0, तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलो मिटा देते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करके क्लास को एंड करेंगे, क्योंकि अब टाइम ज्यादा बचा नहीं है। ये क्वेश्चन तुम लोग को हाल फिलहाल में दिख भी गया होगा कहीं ना कहीं, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका ये ले लिया है ना,
अभी देखो क्वेश्चन क्या है कि दो चार्ज था आपका प्लस क्यू और माइनस क्यू। टू इलेक्ट्रिक चार्जेस क्यू एंड माइनस क्यू। टू इलेक्ट्रिक चार्जेस Q and minus 2Q. Minus 2Q are placed at 0,0 and 6,0. Just points. एक Q है और एक minus 2Q. Find the locus of zero potential points in this coordinate system. सर 1 मिनट बचा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या करना होगा कि एक चार्ज है Q जो कि ओरिजिन पे है और एक चार्ज है -2Q। तो एक बात बताओ, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ताकि 6,0 का मतलब हो गया ये x एक्सिस है ना, और ये 0,0। तो क्या होगा, देखो 6,0 और 0,0 ये 2 पॉइंट है। तो देखो Q के वजह से कहीं पे KQ/R होगा तो कहीं पे -2KQ